और इसलिए सबको रोटी मिले, इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 5 किलो निःशुल्क राशन देने का काम प्रधानमंत्री जी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। लेकिन केवल रोटी से काम नहीं चलता। बताओ, रहने के लिए घर भी होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो, नहीं बोलोगे तो कोई नहीं देता आज के जमाने में। होना चाहिए कि नहीं? ये घर सबकी जरूरत है, लेकिन घर के लिए एक चीज और चाहिए। घर काय पे बनता है? अरे काय पे बनता है घर? जमीन पे बनता है। जमीन नहीं होगी तो घर बन जाएगा क्या? जोर से बोलो ना, नहीं बनेगा। तो पहली चीज है धरती चाहिए, और इसलिए आज भूपेंद्र सिंह जी और ओपीएस भदौरिया जी भी यहां बैठे। मध्य प्रदेश में हमने तय किया है, विश्वास सारंग जी भी आए, कि मध्य प्रदेश की धरती पर किसी गरीब को रहने की जमीन के बिना नहीं रहने देंगे, हर एक के पास रहने की जमीन का टुकड़ा होगा। और इसलिए ताली ऐसी कुछ कुछ नहीं बजाते, जोर से बजाओ। होना चाहिए कि नहीं सबके पास जमीन? और इसलिए अभी भूपेश जी कितने पट्टे तैयार हैं? अभी 35,000 पट्टे तैयार हैं। जो बरसों से जहां रह रहा है उसको पट्टा देकर उस जमीन का मालिक बनाएंगे। और आगे हमने तय किया है, गांव में पट्टे अलग बट रहे हैं, लेकिन शहरों में भी या तो पट्टे देंगे या फिर जमीन अगर कहीं नहीं मिली तो मल्टी स्टोरी बनाएंगे। आपको पता है 23,000 एकड़ जमीन हमने माफियाओं से छुड़ाई है। गुंडे, बदमाश, माफिया जो कब्जा करके बैठे थे, उनके कब्जे हटाए, बुलडोजर चलाए और जमीन मुक्त कराई है। उस मुक्त कराई गई जमीन पे गरीबों के घर बनाए जाएंगे हर शहर में, और हमने बनाना शुरू कर दिया है। रहने के लिए जमीन चाहिए, जमीन पर मकान चाहिए। और प्रधानमंत्री आवास योजना इसलिए है कि हर गरीब का पक्का मकान बन जाए। मकान एक सपना होता है, हर एक व्यक्ति एक सपना देखता है कि काश मेरे परिवार के पास भी घर होता, पक्की छत होती। जब हम बाहर रहते हैं, शाम हो जाती है तो एक शब्द सबके मुंह से निकलता है, चलो घर चलें। घर, घर अपनी जिंदगी है, और इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना इसके लिए वरदान है। आज प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि 1 लाख लोगों को 70,000 का तो गृह प्रवेश हुआ है, और गृह प्रवेश के साथ साथ हमने किस्त भी जारी की है 30,000 को। तो हमारे ऐसे भाई और बहनों को हमने सिंगल क्लिक से 300 करोड़ रुपए की राशि आज रिलीज करने का काम किया है। मेरे बहनों और भाइयों, हमारी हर जरूरत पूरी हो। अभी मैं कुछ सवाल पूछ रहा था, जिन बहनों और भाइयों को घर मिले, आप एक के बाद एक योजना देखिए। निःशुल्क राशन, मकान की व्यवस्था, उजला रसोई गैस कनेक्शन, बीमार हो जाए तो आयुष्मान कार्ड, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, और बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई कसर नहीं रहने देंगे। हमने अनेकों योजनाएं बनाई है, उनके विस्तार में मैं नहीं जा रहा। रोजगार के लिए भी कई योजनाएं। अभी स्ट्रीट वेंडर की बात भूपेंद्र सिंह जी कर रहे थे। हमारे हाथ ठेला फिर रख के सामान बेचने वाले गरीब भाई और बहन, फुटपाथ पर सामान बेचने वाले भाई और बहन, जिनको स्ट्रीट वेंडर कहा जाता है, उनको भी 10,000 रुपया पहली बार, और 10 अगर लौटा दिए बिना ब्याज के तो फिर 20,000, 20 लौटाए तो फिर 50,000 रुपया, इसलिए कि वो अपना काम धंधा सड़क पर रहकर भी ठीक ढंग से कर सके। स्ट्रीट वेंडर जिनको कहते हैं। अभी पिछले दिनों हमने एक फैसला और बड़ा किया। जो छोटे छोटे दुकानदार थे, अगर वो अपनी दुकान लगाते थे तो उनसे पैसा क्या तय बाजारी कहते हैं, क्या कहते थे, वसूले जाते थे, तय बाजारी। अब सब शहर सुन ले, सब जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश में। छोटे गरीब दुकानदार से कोई तय बाजारी वसूल नहीं की जाएगी, यह फैसला हमने कर दिया है। अरे मुश्किल से तो पेट भरे, और भैया जाए लाओ 50 रुपया निकालो, 100 रुपया निकालो, ये है क्या? यह अन्याय था, जिसको हमने समाप्त करने का काम किया है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आपकी जिंदगी बदले। शहर में रहने वाले हमारे भाई, कई लोग मजदूरी करने शहर आते हैं। अब शहर मजदूरी करने आए तो पता चला सोने की जगह नहीं है, भोजन करने गए तो होटल में ही बहुत से पैसा खर्चा हो गए। इसलिए अभी भूपेंद्र सिंह जी बता रहे थे, मैं दोहरा रहा हूं, हम सभी शहरों में, बड़े शहरों में नगर पालिका स्तर तक अब दीनदयाल रसोई प्रारंभ कर रहे हैं। 5 रुपया में भरपेट भोजन दिया जाएगा, होटल में भोजन करने की जरूरत नहीं। 5 रुपया में मजदूर गरीब आदमी भरपेट भोजन करे, और अच्छा भोजन। 5 रुपए के अलावा बाकी जो राशि लगेगी वो राशि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देने का काम करेगी। कई योजना, ये लाडली बहना क्यों, बड़ी संख्या में मेरी बहनें बैठी है। कौन को लाडली बहना योजना का पैसा मिल रहा है, जरा हाथ उठाओ। कौन कौन है मेरी लाडली बहना? जिनको मिल रहा है वो हाथ उठाओ। इनको मिल रहा है, अब हाथ नीचे करो। मेरी बहनों, काय के लिए योजना? इसलिए कि छोटी छोटी जरूरत के लिए हाथ फैलाने पड़ते थे, पैसा मांगना पड़ता था। बीमार हो गए, 25-50 रुपए की दवाई आनी, कोई के सामने हाथ फैलाओ। बेटा बेटी आया और कहा मां फ्राक फट गई, कपड़ा तो दिला दो,
पैसा नहीं होते तो आत्मा रोती है, काश मेरे पास पैसा होते तो बेटी को फ्रॉक दिला देती, बेटे को शर्ट दिला देती, किताब दिला देती, आइसक्रीम खिला देती। या कई बार सावन के महीने में मायके जाना पड़ता है तो भाई के बेटा बेटी कहते हैं बुआ जी आई हमारे लिए क्या लाई, और पैसा नहीं होते तो मन में तकलीफ होती है। और इसलिए मेरी बहनों, मैं नहीं चाहता कि हमारी कोई भी बहन मजबूर रहे, हाथ फैलाना पड़े, पैसे मांगना पड़े। छोटी मोटी जरूरत के लिए पर्याप्त पैसे मिल जाए, उसके पास हो, उसके बैंक अकाउंट में हो। इसलिए हमने तय किया कि 1000 रुपया हर महीने हर बहन के खाते में डाला जाएगा। गरीब बहन जो हमारी है या निम्न मध्यम वर्ग की बहन है उसके खाते में डाला जाएगा। और केवल भूपेंद्र जी कह रहे थे केवल 1000 नहीं, ये धीरे धीरे बढ़ेगा। पैसे का इंतजाम कर रहा हूं। 1000 से 1250, 1250 से 1500, 1500 से 1750, 1750 से 2000, 2 से 2250, फिर 2.5, फिर 2750 और अंत में कितने 3000 रुपया तक। ये केवल पैसा नहीं है, ये बहनों का सम्मान है, आत्मसम्मान। पैसा रहता है तो हिम्मत रहती है, रहती कि नहीं रहती हिम्मत? अरे पैसा हिम्मत देता है कि नहीं? कि जरूरत पड़ेगी तो खर्चा कर लेंगे। और ये ऐसी अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई है। मैं आज अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को, शहरी विकास विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूं। पीएम आवास में आपने रिकॉर्ड स्थापित किए हैं और भारत सरकार से 10 से ज्यादा पुरस्कार मध्य प्रदेश के शहरी विकास मंत्रालय ने जीते, विभाग ने जीते। ताली बजा के स्वागत करें हम। इसलिए भी मैं बधाई देता हूं कि स्वच्छता सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में नंबर 1 पर आया है, पहले स्थान पर। इसलिए भी तालियां बजा के स्वागत करें। हमारा शहरी विकास विभाग बहुत बढ़िया और बहुत बेहतर काम कर रहा है, लेकिन काम कर पा रहा है आप सबके सहयोग से। इसलिए मैं आप सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। भोपाल भी स्वच्छता में भोपाल ने बहुत उत्कृष्ट स्थान बनाया है। इंदौर नंबर 1 है, इंदौर नंबर 1 है कई वर्षों से। लेकिन देश के राज्यों में स्वच्छतम राजधानी अगर कोई है तो स्वच्छतम राजधानी भोपाल है। इसके लिए भी आपको बधाई। आज कई रहवासी संघ आए हैं, स्वच्छतम बाजार जिनके रहे वो मित्र भी आए, मैं उनका स्वागत करता हूं। लेकिन तैयार रहो, अभी परीक्षा जारी है, फिर स्वच्छता सर्वेक्षण हो रहा है। हमारा नंबर लगना चाहिए। हमारा मोहल्ला, हमारी कॉलोनी सबसे स्वच्छ कॉलोनी हो, हमारा बाजार सबसे स्वच्छ बाजार हो। और भोपाल वालों, अगर आप कहो तो एक चुनौती आपको दे दूं, बोलो ना, डर गए, बोले नहीं रहे। अरे एक चुनौती आपको दूं क्या? इस बार इंदौर को पछाड़ो और भोपाल को नंबर 1 पे लेके आओ। बोलो सब तैयार है? अरे जोर से बोले तैयार है तो बोलिए भारत माता की और अपने भोपाल की। लेकिन ये भोपाल में कहा है, सब शहर वाले सुन रहे हैं, 413 शहर वाले, आपको अपने अपने शहर को भी सबसे स्वच्छ बनाना है। और इंदौर वालों ने भी सुन लिया है, क्योंकि वो भी जुड़े हुए हैं। तो जरा कंपटीशन हो जाए, देखे कौन पहले नंबर पे आता है। अच्छी चीजों की प्रतिस्पर्धा होगी तो हमारे शहर बहुत आगे बढ़ेंगे। एक बार प्रधानमंत्री जी को फिर मैं धन्यवाद और बधाई देते हुए, स्वच्छता में जिन रहवासी संघों ने और बाजारों ने अच्छा काम किया है उनको भी प्रणाम करते हुए, क्योंकि अभी शायद उनको भी हम यहाँ पुरस्कृत करने वाले हैं। और सारे शहर मिलकर संकल्प लें, स्वच्छ शहर, सुंदर शहर, बुनियादी सुविधाओं से युक्त शहर बनाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज शायद उसका भी हम मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना की राशि भी हम आपके खातों में वो भी जल्दी भेजने वाले हैं, ताकि आपके शहर आगे बढ़ते रहें। एक बार पुनः आप सबको बधाई, धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय